जय श्री राम दोस्तों। तो भैया आज हमारे घर में आए थे कुछ मेहमान, कुछ छोटे-छोटे और कुछ बड़े-बड़े। तो एक तरफ आए थे हमारे मामा जी, दूसरी तरफ आए थे हमारी प्यारी-प्यारी छोटी-छोटी सी चिल्लर पार्टी। तो ये अठन्नी-चवन्नी बैठ के खा रही थी यहाँ पे खाना और खाने से ज़्यादा ध्यान था इनका फ़ोन पर। बिना फ़ोन के तो इनके गले से खाना उतरता नहीं है। और आजकल सभी घर में बच्चों का यही हाल है। तो एक तरफ हमारी बहनों ने भी बना लिया था मामा के लिए चाय और साथ में नमकीन बिस्कुट। मैं भी पहुँच गई थी पीछे-पीछे। भाई नमकीन बिस्कुट को कौन छोड़ता है। तो सब लोग बैठ के कर रहे थे यहाँ पे बातें, मामा अपने-अपने घर की बातें बता रहे थे। और आज मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया तो मुझे लग रही थी भूख और हमारे घर में बनी थी आज सिंघाड़े की सब्जी, दाल और रोटी। तो मैं बैठ गई थी सब कुछ छोड़-छाड़ के सबसे पहले खाना। खाना खाने के बाद यहाँ पे 2 मिनट में बनने वाली बनाई मैंने मैगी, मैगी, मैगी। तो सिंपल तरीके से बनाई मैंने, ज़्यादा तड़का-वड़का लगा के नहीं बनाई। और मैगी को हिला-हिला के मैंने कर दिया था यहाँ पे तैयार और अब आई सबको देने की बारी। तो एक-एक करके कटोरी में कर रही थी सबके लिए मैं मैगी। और इन बच्चों से तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था, ये खड़े थे मैगी के इंतज़ार में। सबको मैगी देने के बाद यहाँ पे धोए मैंने बर्तन और बर्तन इतने सारे हो चुके थे, बिल्कुल टब भर चुका था। घर में मेहमान आते हैं तो बर्तन वाक़ई में बहुत हो जाते हैं धुलने को। बर्तन-वर्तन धुलने के बाद यहाँ पे करा मैंने सोफ़े का कवर सही। बच्चे बार-बार बैठ के बिगाड़ दे रहे थे। क्योंकि बच्चे मान नहीं रहे थे, बार-बार बैठ के बिगाड़ दे रहे थे। फिर मैंने जब तक वो लोग थे तब तक सही करा ही नहीं। वो लोग चले गए उसके बाद ही सब कुछ सही करा। सोफ़े सही करने के बाद गैस साफ़ करके स्लैब की धुलाई भी कर दी थी, रसोई कर दी थी बिल्कुल साफ़। और अब आई मैं इसके कमरे में तो ये भी कर रही थी अपनी अलमारी की सफाई। और आज तो बच्चों के साथ टाइम का पता ही नहीं चला कि कब शाम के 4 बज गए। तो या फिर मैंने लगाई पूरे घर में झाड़ू। तो घर का लगभग सारा काम हो चुका था, झाड़ू भी लगा दी थी और बच्चों के साथ खेलते-खेलते अपने चेहरे का हुलिया ही बिगाड़ लिया था मैंने। तो आज की व्लॉग में बस इतना ही। ओके बाय बाय।